जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस जो कि आपकी परीक्षा जो है 9, 10, 11 जून को होनी है, उसमें लगभग 3 महीने बच रहे हैं। तो इन जो बचे हुए दिन हैं, लगभग मान के चलिए कि 90 दिन हमारे पास हैं, ठीक है? क्योंकि हैं तो आपके पास उससे ज़्यादा, लगभग आपके पास जो है एक 100 प्लस दिन ही है अभी। लेकिन हम 90 दिन की बात करते हैं कि 90 दिन हम लोग कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी रखें और कैसे पढ़ाई करें कि जो है हमारा सिलेक्शन इस परीक्षा में हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बुक लिस्ट वगैरह सब बता रखी है पहले से ही, तो आप लोग टाइम टेबल क्या आपका होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। रमेश जी। जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आखिर के जब दिन आने लगते हैं तो मन में बहुत घबराहट सी होती है कि कितने घंटे पढ़ाई करें, और लड़के होंगे कितने घंटे पढ़ रहे होंगे, कहीं हम सबसे पीछे तो नहीं चल रहे हैं, कैसे तैयारी करें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें। तो हमें भी ऐसे दिक्कत होती थी, हम भी ऐसे देखते थे आप ही की तरह, और आज आपकी भावनाओं को समझ करके वीडियो बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करें, देखिए 3 महीने आपके पास एग्ज़ाम बचे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आपके पास ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में त्योहार पड़ेंगे, होली पड़ेगी और दिन पड़ेंगे, तो इसमें आपका टाइम जाएगा, ठीक है? तो 90 डेज़ ही मैक्सिमम बचे हैं। अब बात करेंगे कैसे आप तैयारी करें। आपकी मान लीजिए आप कितने भी बिगिनर होंगे, तभी 2-3 महीने की तैयारी तो आपकी इनफ, मतलब 2-3 महीने से इनफ तो हो ही गई होगी, 3-4 महीने से आप तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो पिछली भर्ती में रह गए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए अलग-अलग है। जो पिछली बार मान लीजिए रह गए हैं, उनकी तो बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको थोड़ा नहीं, अनुभव है। उनके लिए हम थोड़ा ही हाँ, कहेंगे चाहेंगे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन कीजिए हाँ, और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सप्ताह में 2 से 3, ठीक है, मॉक दीजिए, मॉक का एनालिसिस कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। क्योंकि टारगेट आप जो है इतना मान के चलिए कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 75 से 80% होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो भी परीक्षा अभी तक हो रही है वनडे एग्जाम, ठीक है, उन सभी का टारगेट 70% से किसी का कम कट ऑफ नहीं मिलेगा आपको। आप पूरे उठा करके देख लीजिए, चाहे आपका जो है रेलवे का एग्जाम हो, यूपीपी का एग्जाम हो, या ग्रुप डी का एग्जाम हो, या एनटीपीसी का हो, आरपीएफ एसआई का भी देखिए आया था रिजल्ट, लगभग 77% के आसपास गया था। हुँ, तो अभी बात हाल करते ही में जो है हैं आरपीएफ कांस्टेबल का आया, उसका भी 75 के नियर अबाउट में गया है। तो मतलब कि कट ऑफ आपका जो है 70 से प्लस ही बनेगा। तो आपको टारगेट एक फिक्स होना चाहिए कि हमें जो है 70% से कम नहीं आना चाहिए स्कोर। और अगर आप 80% से प्लस कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप जो है कंपटीशन में बने हुए हैं। रमेश जी। देखिए, अगर आजकल सिलेक्शन लेना ना आसान हो जाता है जब जब आपका मैथ और जीएस अच्छा होता है। मतलब हिंदी और रीजनिंग हर बच्चे अच्छे करते हैं। हमारे ही जो बैच में आए थे, हमारे साथ के 2-3 दोस्त ऐसे थे ना जिनके मैथ बहुत अच्छे थे, नहीं मैथ नहीं सॉरी रीजनिंग बहुत अच्छे थे, और हिंदी उनका बहुत अच्छा स्कोर रहा। यहाँ तक कि थोड़ा मैथ में भी अच्छा रहा, लेकिन वो जीएस में नहीं कर पाए, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना हो गया है, हाई हो गया है ना, इतने अच्छे कट ऑफ जाते हैं, ज़्यादा जाते हैं कि आपको सभी पोर्शन में नंबर लाना बहुत अनिवार्य अनिवार्य ही है। है। और कम नहीं कि आप किसी सब्जेक्ट में आधे नंबर लाएँ, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमें तो यही कहना है अभी कि अभी जिसे आप सबसे ज़्यादा फ़ोकस करिए वो है जीएस। जीएस और मैथ सबसे ज़्यादा अभी फ़ोकस कर लीजिए। तो रमेश जी, सबसे आइडियल टाइम क्या है जीएस को पढ़ने का? मॉर्निंग, देखिए, इवनिंग, हाँ, आफ्टरनून, कब बिल्कुल। पढ़ें? हम तो सबसे पहले अगर हम बताएँ हम कैसे तैयारी करते थे, तो हम सुबह, ऐसा तो नहीं कि हम रात में बहुत कम पढ़ते थे, हम अपना नींद लेते थे प्रॉपर। सुबह 6 बजे उठ के आराम से 7 बजे मान लीजिए हम बैठ गए पढ़ने। तो कुछ लड़के लाइब्रेरी में जाते होंगे, तो लाइब्रेरी भी आजकल ओपन हो जाती है, जल्दी लाइब्रेरी जा सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे हम बात किए तो हम 7 बजे पढ़ने बैठ जाते थे। 7 से लगभग साढ़े 9 बजे तक हम मैथ पढ़ते थे, मतलब 2 घंटे प्लस हम डेली मैथ पढ़ते थे। उसके बाद में नाश्ता किए, कुछ खाए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स किए, सॉन्ग सुने, और 10 साढ़े 10 बज गए। उसके बाद में हम 11 बजे बैठ गए पढ़ने। 11 बजे से लेकर के हम लगभग 2 बजे तक, 2 घंटे, ढाई घंटे, या कभी-कभी डेढ़ भी बज जाते थे, हम हिंदी पढ़ते थे। हिंदी का उसमें नोट्स बनाना, लिखना, रिवीजन करना, याद करना। इधर डेढ़ बज गए, अब फिर इधर 2 बजे इधर खाना खा के और थोड़ा रेस्ट दिए बॉडी को, 1-2 घंटा नींद ले लिए प्रॉपर।
उसके बाद में जब 4 बज गए, इधर 4 बजे से लेकर के 7 या 8 बजे तक 3 घंटे या 4 घंटे हम जीएस ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टाइम हम जीएस को ही दे देते, क्योंकि जीएस एक ब्रॉड सब्जेक्ट है बिल्कुल बहुत ब्रॉड है। और बहुत सारे टॉपिक हैं। तो हम जीएस को सबसे ज़्यादा टाइम देते थे, 4 घंटे जीएस को दे देते। इधर लगभग 6:30 बजे तक, 4 बजे से लेकर 6:30 या 7 बजे तक, मतलब 3 घंटे पढ़ाई करते थे जीएस की। उसके बाद में शाम को हम क्योंकि हम रूम लेके बाहर रहते थे शहर से, तो खाना वाना बनाना हो गया खुद, तो मार्केट चले गए दोस्तों के साथ, 1 डेढ़ घंटा घूम के आए, 8:30 बज गए, खाना वाना बनाए, 9 घंटे 9 बज गए। उसके बाद में 2 घंटे हम रीजनिंग पढ़ते थे, मतलब 9 से 11 हो गए, या 8:30 बजे हम फ्री हो गए तो 11 ढाई घंटे पढ़ लिए। तो क्योंकि मेरा ये नहीं फिक्स था कि नहीं मुझे 2 घंटे पढ़नी है या मुझे इतने बजे से इतने बजे पढ़नी है, बस मुझे ये था कि मुझे 2 घंटे ढाई घंटे सुबह मैथ पढ़नी है, दोपहर में मुझे चाहे वो 11 बजे हो या 10:30 बजे मुझे 2 ढाई घंटे हिंदी पढ़नी है, शाम में मुझे 3 साढ़े 3 घंटे जीएस पढ़नी है, और फिर इधर नाइट में जब सोने से पहले मुझे रीजनिंग पढ़नी है 2 ढाई घंटे। क्योंकि रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें नींद कम आएगी, क्योंकि वो लगाते समय उसका इंटरेस्ट बहुत आता है। माइंड चलता है आपका। तो रात में ऐसे सब्जेक्ट को चूज कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट अधिक हो। खास करके रात में मैं कहूँगा कि जीएस आप ना पढ़ें, क्योंकि जीएस पढ़ेंगे तो आपको नींद बहुत जल्दी आती है, तुरंत सोएंगे आप। ठीक है। तो जीएस ना पढ़ें रात में, दिन में सुबह। और मेरा अपना अगर शेड्यूल बताऊँ तो मैं क्या करता था, मैं सुबह जीएस पढ़ता था। मुझे साथ में करंट अफेयर्स और जीएस, मैं वैसे 5 साढ़े 5 बजे उठता था, तो फ्रेश होकर के 6 बजे मैं स्टार्ट करता था, क्योंकि मेरे घर पे दुकान थी, तो मुझे थोड़ा उस पर भी 8 बजे तक जाना होता था। तो मैं क्या करता था कि 2 घंटे लगभग जीएस को पढ़ करके फिर नाश्ता करके दुकान पे जाता था, फिर 1 डेढ़ घंटे दुकान पे रुकता था। तब पापा तैयार हुए, उन्होंने अपना सारा काम ख़त्म किया, वो फिर दुकान पे आ गए, फिर 9-10 बजे तक हम फ्री होते थे। उसके बाद अपना 2 घंटे लाइब्रेरी जाते थे। लाइब्रेरी से जो है, लाइब्रेरी जा कर के हम क्या करते थे, वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते थे मैथ से, ठीक है। जैसे रमेश जी ने बताया मैथ 2 घंटे, तो प्रॉपर 2 घंटे मैथ को मैं भी देता था। उसके बाद 10-15 मिनट टी ब्रेक हम लोग देते, ठीक है, क्योंकि मैं अपना शेड्यूल बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर रह के पढ़ा हूँ और साथ में लाइब्रेरी कर रहा था। तो उसमें जो है टी ब्रेक लेता था 10-15 मिनट, कभी कभी आधे घंटे दोस्तों के साथ गपशप में निकल जाते हैं, पता आपको चलने वाला नहीं है समय। लेकिन आप उसको ऐसा मत सोचिए कि आपके 10-15 मिनट नुकसान हो गए, क्योंकि थोड़ा आपको माइंड जब रिलैक्स हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी को नई एनर्जी मिल जाती है। थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेना आपको बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू पढ़ने से बेहतर है कि आप ब्रेक लेकर के 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो बॉडी को नई एनर्जी मिलेगी, आपको चीज़ें और अच्छे से याद होंगी। फिर मैथ करिए, फिर उसके बाद एक आसान टॉपिक हिंदी उठाइए, 2 घंटे, डेढ़ घंटे जितना आप पढ़ सकते हैं। मतलब एक टारगेट है कि 1.5 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 घंटे नहीं पढ़ा है, 1.5 घंटे पढ़ा है तो 1.5 घंटे उसको पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए। उसके बाद फिर 10-15 मिनट आपको जो स्नैक वगैरह लेना है या खाना खाना है, लंच करना है, तो आप लंच कर लीजिए। उसके बाद फिर जो है आप थोड़ा 10-15 मिनट थोड़ा घूम लीजिए, खाना खाने के तुरंत बाद बैठ मत जाइए पढ़ने, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। उसके बाद फिर जो है तुरंत आप जो है रीजनिंग उठाइए या कुछ भी उठाइए, उसके हिसाब से पढ़िए। रमेश जी को जो है रात में पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता था, मुझे रात में उतना ज़्यादा समय नहीं मिलता था, मैं लाइब्रेरी करता था, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। हम दोनों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम अपनी अपनी स्ट्रीम बता रहे हैं। जैसे रमेश जी ने बाहर रह करके पढ़ाई की है, तो इन्होंने रूम के बारे में बताया कैसे आप पढ़ सकते हैं। मैं लाइब्रेरी रहा हूँ, तो मैं लाइब्रेरी में कैसे करता था मैंने ये बता दिया। तो आप जिस अकॉर्डिंग हो उस अकॉर्डिंग है, लेकिन जो हम दोनों ने बताया उसका निष्कर्ष क्या, ये समझ लीजिए। निष्कर्ष ये है कि आपको हर सब्जेक्ट को 2 से ढाई घंटे देने ही देने हैं, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ें, चाहे घर पे पढ़ें, और चाहे आप रूम लेकर के कहीं हॉस्टल में रहते हो या कहीं बाहर रहते हो वहाँ पढ़ें। देखिए कम से कम तो आपको 8 घंटे प्लस स्टडी करनी ही है। अगर आप सोचेंगे 2-3 घंटे पढ़ के कोई एग्जाम निकाल सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। कम से कम 8 घंटे प्लस पढ़ने हैं। मतलब 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट को आपको 2 और 3 घंटे के बीच में समय देना है। एवरेज अगर मान के चले हम 2.5 घंटे समय, तो टोटल 4 सब्जेक्ट में 10 घंटे आपको देने ही देने हैं, तभी आपका अच्छा आ पाएगा। और देखिए कुछ चीज़ें हैं कि जो हम बिजी टाइम में भी कर सकते हैं। हम करंट अफेयर्स जब पढ़ते थे तो हम बिजी टाइम में करंट अफेयर्स पढ़ते थे। मान लीजिए हम शाम टाइम जैसे हो गया, तो हम जब रूम लेके रहते थे तो ऊपर छत पे गए घूमने, तो हमारे फ़ोन में वीडियो चलता रहता था। कुमार गौरव सर से हम करंट अफेयर्स पढ़ते थे। सर का वीडियो लगा लिए 2 की स्पीड से या 1.5 की स्पीड से देख रहे हैं, और मान लीजिए ज़्यादा नहीं, अगर 20 मिनट भी हम रुके तो 1.5 की स्पीड से वीडियो लगा लिए, हम 30 मिनट का वीडियो देख लिए और अपना थोड़ा आराम भी कर लिए ऊपर। उसके बाद में जब हम रूम में आए, खाना खा रहे हैं, रात में मान लीजिए खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो हम डिनर कर रहे हैं तो वीडियो लगा लिए। उसमें मेरा नुकसान नहीं है ना, फायदा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सामने फ़ायदा वीडियो है। लगा के रख लिए
और अच्छे मूवी से देखने से या गाना सुनने से बेहतर है आपकी। देखिए, आप एंजॉय के तौर पे लीजिए, आपके लिए वही मूवी लगेगा भाई। आप कुछ नया सीख रहे हैं, नया जान रहे हैं, वर्ल्ड पे क्या हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे क्या हो रहा है, आपके लिए एक मूवी के तौर पे समझिए ना, एंजॉय करके उसको सुनिए कि हमको सीखने को देखिए मिल आपको रहा है। अगर अपनी थोड़ी सी अपने मतलब क्या कहते हैं इंजॉयमेंट को कम कर देंगे तो आने वाले समय में आप ज्यादा एंजॉय करना पसंद करेंगे। बिल्कुल, मतलब आप इस अगर टाइम आप ना अभी एंजॉय करेंगे तो आप पूरी लाइफ एंजॉय करने को नहीं पाएंगे। अगर आप इसमें अपना एंजॉयमेंट बंद कर देते हैं, मूवी देखना या घूमना टहलना थोड़ा कम कर दीजिए और जो है आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर यही 3 महीने आपके पास हैं, जिन 3 महीनों में आपने जो है आने वाले 30 से 35 साल अपने संवार लेंगे, ठीक है। नहीं तो आपके पास यही होगा कि आप सबको एक्सक्यूज देते फिरेंगे कि यार पढ़ा तो बहुत था पर सिलेक्शन हो नहीं पाया। देखिए, आपको इस टाइम ना अपने हर एक मिनट का यूटिलाइज करना है। आप कहीं मार्केट जा रहे हैं तब भी आप कुछ क्वेश्चन अपने फ़ोन में फ़ोटो ले लीजिए पीडीएफ से, कुछ देख लीजिए। अगर आपको 10 ही क्वेश्चन मान लीजिए दिन में, अगर इसको आपको 10 बार मौका मिलता है देखने का, तो अगर आप देखेंगे तो 3 महीने में 90 दिन होते हैं, मतलब 10 से गुणा कर दिए 90 क्वेश्चन हो गया। आप खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हम तो संडे को मैच खेलने जाते थे मान लीजिए, तो मैच खेलने जा रहे हैं तो हमारे फ़ोन में 2-3 कॉपी का जैसे नोट्स का फ़ोटो हो जाता था। जाते टाइम हम देख लिए, आते टाइम देख लीजिए। मान लिए वहाँ बैठे हैं तो थोड़ा वो नहीं फ़ोन उठाए, फ़ोन उठा के 1-2 क्वेश्चन देख लिए। तो मुझे ये लगता था कि हाँ, हम गए हैं तो मेरा जो टाइम है पूर्णतया नहीं वेस्ट गया है, क्योंकि हम वेस्ट गया है क्योंकि हम गेम भी खेले हैं अपना और कुछ ज़्यादा टाइम पढ़ाई किए, आधे टाइम पढ़ाई किए, कुछ दोस्तों से भी वहाँ डिस्कस हो गया। तो मतलब अल्टीमेट मुझे फ़ायदा ही उस चीज़ का मिलता था। ऐसा नहीं कि हम गप-सप में कहीं दोस्त मिले तो गप ही कर मारने लगे। पढ़ाई से रिलेटेड बातें करिए, क्या हो रहा है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, डिस्कस करिए तो उससे मोटिवेशन मिलता है। और हर संडे को आप मॉक लगाइए। अभी तो हम ये कहेंगे जो लोग नई तैयारी स्टार्ट किए हैं वो अभी 2 ना लगाएँ हफ्ते में, नहीं वो तो अभी एक मौका अभी लिए एक बहुत ही है। मॉक लगाइए। अभी आप 1 महीने बाद जो है 2 मॉक लगाइए और जो 2-3 लोग आपके पास तैयारी करने वाले हो उनसे डिस्कस करिए कि भाई आपका कितना स्कोर आया। मान लीजिए उनका 220 आया, आपको 210 आया, तो आप मन में सोचिए कि अगली बार मुझे 5 नंबर इंक्रीज़ करने हैं या इनके बराबर मुझे जाने हैं। ऐसा टारगेट बनाइए तो एक दूसरे से आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपका नंबर बढ़ेगा। जैसे हम 4-5 लोग थे तो एक ग्रुप बना था हमारा, तो जब सबसे पहले जो मॉक लगाता था उस ग्रुप में भेजता था कि हमारा 225 नंबर आया। तो जो मेरे मन में चलता था ना कि मुझे 325 से ज़्यादा लाना है, उसके लिए मुझे और मेहनत करना पड़ेगा ताकि मतलब और ज़्यादा नंबर आए। हम तो 4 दोस्त थे तो ऐसा होता था ना कि मन में मतलब खुशी होती थी, चारों लोग मान लीजिए टेस्ट लगाए संडे को, फिर जब मिलते थे तो एक दूसरे को बधाई देते थे, भाई तुम्हारा तो नंबर बढ़ गया है इस बार। ऐसा होता है कि हाँ, अब तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है भाई, हाँ, अब तो तुम दरोगा बन गए, हाँ, तो तुम जो तो जो है एक बार तुम तो सिपाही हो गए। दोस्तों से मोटिवेशन और एक थोड़ा ज़रूरी है। दीवान जी के हम लोग भी एक हाँ, दूसरे को हाँ, थोड़ा हाँ। वो करते थे कि और दीवान जी अब तो आप तुम्हारा ही होने वाला है। तो ऐसा डिस्कस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने समय का सदुपयोग करिए। बाकी जो हम हुँ। लोगों ने टाइम टेबल बताया है, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान में रख के आप अपने हिसाब से कि आपके पास कितना समय मिलता है, लेकिन आपको जो है हर सब्जेक्ट को 2-2 ढाई घंटे देने हैं और दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे आपको मिनिमम 8 घंटे, और उससे आप प्लस पढ़ सकते हैं तो उससे प्लस भी पढ़िए, ठीक है। देखिए, हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं मैथ कैसे पढ़ें, रीजनिंग कैसे पढ़ें, हिंदी कैसे पढ़ें। अगर आपको फिर भी मान लीजिए जीएस में ज़्यादा दिक्कत होती है, जीएस में अगर आप पूछेंगे ओवरऑल सभी सब्जेक्ट का मतलब टॉपिक वाइज़ हम बता दें कि वही टॉपिक एग्ज़ाम धीरे-धीरे में पूछे टॉपिक्स आ जाएँ। रहे हैं, ठीक है। हम हुँ। लोगों ने कई टॉपिक्स डाले हैं, धीरे-धीरे स्टैटिक हो गया है, पॉलिटी हो गया है, धीरे-धीरे हम लोग हिस्ट्री का भी ले आएँगे, ठीक है। ऐसे आपके हाँ, एक-एक वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे तब तक, लेकिन आप तब तक जो है हमारे वीडियो के साथ में बैठिए, आप पढ़ते रहिए। पढ़ते रहिए और कमेंट करिए कि हाँ, किस टॉपिक पे हम बनाएँ। जैसे मान लीजिए आपको किसमें जानना है, इकोनॉमिक्स में जानना है कि हिस्ट्री में जानना है या ज्योग्राफी क्या पढ़ा है, हाँ, क्या ज्योग्राफी पढ़ा में कौन-कौन से टॉपिक हैं, ये हमारे पास प्रॉपर नोट्स है, तो हम उससे वीडियो बनाएँगे और देखेंगे पेपर जैसे पिछली बार हम लोग दिए हैं और क्वालीफाई हुए हैं, तो हम आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो आपको जिस सब्जेक्ट में डाउट हो, तो कमेंट करिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो या आपको कोई दिक्कत और आ रही है, तो आप कमेंट करिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है? ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद। इसी मोटिवेशन के साथ, ठीक है। जय हिंद साथियों।